देखो, अगर आप बड़े बड़े कार्य करो और आपको लगे मैं करता हूं, तो आपको अहंकार आई जाएगा। काजल की कोठरी में कैसे सियानो जात, एक लीक काजल की लगे हैं फिर लगे। तो कुछ कवच पहन लो, कुछ कवच पहन लो। और देखो, अहंकारी आदमी का लक्षण है, देख लो जरा दक्ष जी, उनको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया था, है ना देवियों। ये कथा तो आपको पता है ना, कितनी बार सुनी है ये कथा, सुनिए ये कथा। सभी उठकर मान सम्मान कर रहे हैं, पर खाली ब्रह्मा जी नहीं उठे, विष्णु जी नहीं उठे और शंकर जी नहीं उठे। अब ब्रह्मा विष्णु जी का नहीं उठकर अभिवादन करना तो स्वीकार हो गया, पर ये शंकर क्यों नहीं उठे? तो मेरा दामाद, ये तो मेरा जामाता है, ये तो मेरा जमाई है, और ये ऐसे कैसे बैठे? आपको इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, उनकी तरफ नजर नहीं है। जो नहीं प्रणाम कर रहा उसी की तरफ, अहंकारी आदमी का लक्षण है। उसको नमस्ते मिल रही है, अभिवादन मिल रहे हैं, अभिवंदन मिल रहे हैं, पर जहां से नहीं आ रही ना नमस्ते, दृष्टि वही है, दृष्टि वही है। अब वो कहते हैं कि देखो तो देखो, सभ्य लोगों में असभ्य लोगों को बैठने का अधिकार क्यों दिया गया? अब सब सोचने लगे कि इस सभ्यों की सभा में असभ्य कौन है? सब दाएं बाएं देखने लगे। तो दक्ष कहते, दाएं बाएं क्यों देख रहे हो? यही तो बैठा है मेरा जमाई, यही तो है सभ्य। ये भूत प्रेतों में रहता है, शमशान में रहता है। अरे ये दुर्गुणों से भरा हुआ है, देखो तो इसकी आंखें, देखी जरा इसकी आंखें। तो किसी ने कहा, क्यों बकवास कर रहे हो, तुमने अपनी पुत्री दी है? अरे बोले, हाँ यही तो पछता रहा हूं कि मैंने मृग नयनी अपनी पुत्री इस मरकट आंखों वाले को क्यों दे दी। हजारों गालियां दी है जी उसने, हजारों। और अपने स्वामी का अपमान भला कैसे भक्त सहन करते? शिवगणों को गुस्सा आ गया। बोले, दक्ष बड़ा अहंकारी है, तुम ही कोई बड़े अध्यक्ष बने हो, और ये तुम्हारा यज्ञ, ये तुम्हारी जय जयकार, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा अक्षुण्णी रहने वाली। अरे जैसे वो बोले तो दक्ष के चेले खड़े हो गए। अरे ए शिव के गणों, पखंडी हो तुम, पखंडी हो तुम, अडंबरी हो, तुम्हें शाप है हमारा। और फिर वो गणों ने शाप दे दिया। अब उनका अपमान हो रहा था, तो भृगु अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरने लगे। तो शिव के गण बोले, ए भृगु, दाढ़ी पे बड़े हाथ फेर रहे हो ना, ये उखाड़ दी जाएगी। शापा शापी हो गई। भगवान सोचे, हे भगवान, ये अभिनंदन समारोह है या श्राप देने की सभा है? यहाँ से चुपचाप उठ के चल देना चाहिए इस बवाल से। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब बवाल ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो चुपचाप सरक जाना चाहिए। भगवान वहाँ से चल दिए, तो उनके गण भी चल दिए, और ये दंश दक्ष के दिल में है। और फिर शंकर भगवान का अपमान विशेष रूप से करने के लिए यज्ञ का आयोजन। बताइए जरा, बताइए जरा। कर्म तो अच्छा, पर इरादा अच्छा नहीं है इरादा अच्छा? बोलो ना, कुछ तुम भी तो बोलो ना भैया। दो बातें होती हैं, एक होती है प्रतिष्ठा और एक होती है प्रसन्नता। आई बात समझ में? प्रतिष्ठा तो अच्छे अच्छे काम करोगे तो शक्ति वाले कहेंगे, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, आप तो बड़े धर्मात्मा, आप तो बड़े अच्छे, ये प्रतिष्ठा मिल गई आपको। आपके सदकर्मों को देख के प्रतिष्ठा मिली है। आप प्रतिष्ठित तो हो, पर आप प्रसन्न नहीं हो। मैंने बड़े बड़े प्रतिष्ठों को देखा, अंदर सूनापन है, अंदर झंझावात है, अंदर विष भरा है, अंदर नैराश्य है, अंदर निराशा है, दिल खोल के हंस नहीं पाते हैं, अंदर से हंसी नहीं आती। बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़ी जय जयकार है, जहां भी जाते हैं पुष्पमालाओं से स्वागत है, भीड़ उमड़ गुमड़ के पहुंच जाती है, पर अंदर सूखा पड़ा है। प्रतिष्ठा तो है, पर प्रसन्नता नहीं है। प्रतिष्ठा सदकर्मों से आती है और प्रसन्नता सच्चे इरादों से आती है। अगर आपके हृदय के भाव अच्छे हैं ना, तब प्रसन्नता आएगी। हाँ? यज्ञ तो कर रहा है, पर पड़ोसी का नाश करने के लिए यज्ञ कर रहा है। कर्म अच्छा है, पर इरादा अच्छा। और गांव के कुएं में कुतिया गिर गई और मर गई, सड़ गई, बदबू देने लगी। सबने कहा, भैया कुआं कैसे साफ होगा?
तो बोले इसमें गंगा जल डालो, गुलाब जल डालो, कन्या भोज करवाओ, कथा कीर्तन करवाओ, फिर कुआं पवित्र होगा। गांव वालों ने चंदा किया, सब कुछ हुआ, पर कुएं से बदबू आना बंद नहीं हुई। तो सबने पंडितों को कोसना शुरू कर दिया कि इतने पैसे खर्चवा दिए, कुआं की दशा वैसी की वैसी। पंडितों के पास गए, पंडितों ने कहा कि गंगा जल गुलाब जल, हाँ भर भर के घड़े कुएं में उंडेल दिए। अरे कुएं से कुतिया बाहर निकाली कि नहीं? बोले कुतिया तो कुएं में ही है, गंगा जल बहुत डाला, गुलाब जल बहुत डाला। तो पंडित बोले मूर्खो, गंगा जल गुलाब जल सार्थक नहीं होंगे जब तक कुएं में कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी, पहले उसे तो निकालो। तो हृदय के कुएं में अहंकार का कुत्ता सड़ रहा है, 1000 गंगा जल और गुलाब जल उंडेलो, कुछ होने वाला नहीं है। न जाने कितने व्रत उपवास, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि व्रत उपवास वाले भी अहंकारी हो जाते हैं। जो चाय नहीं ना पीते, वो चाय पीने वालों का नाक में दम किए रहते, हम तो भैया 14 साल से चाय नहीं पी। अरे भैया चाय छोड़िए, कोई जान तो नहीं छोड़ दिया। ये सात्विक अहंकार है, बड़ा खतरनाक है। मुझे तो कभी कभी ना अहंकारी साधु से शराब भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। और मान भी जाओ तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जिस आदमी के जीवन में छोटी मोटी कोई दूषण होता है ना, उसमें विनम्रता होती है कि हाय हाय मुझ में ये दुर्गुण है, मुझे ये निकालना है। जो सद्गुण अपना भंडार बना बैठा है ना, उसे अपने सद्गुणों का सात्विक अहंकार होता है। और सात्विक अहंकार बहुत खतरनाक होता है, उसका टूटना बहुत मुश्किल होता है। आपको अटपटी लग रही है ये बात? नहीं, अटपटी नहीं है, ये बहुत सीधी सीधी बात है। संग्रह करने वाला तो अहंकारी होता ही है, त्यागने वाला और ज्यादा अहंकारी हो जाता है। और ये सात्विक अभिमान अगर हमारे पास है तो हमारा सुकृत सुफल नहीं हो सकता। और यही कथा है, दक्ष वाली कथा यही कथा है। और आप जानते हो सती ने योग अग्नि से अपने शरीर का जो है वो कि शिवद्रोही की पुत्री नहीं कहलाना। और जब लौट के कहूंगी ना, आऊंगी शिव के पास और वो कहेंगे दक्ष पुत्री, तो मेरे चित्त में पीड़ा होगी, मुझे इस शरीर को ही नहीं रखना। और वही पार्वती बनकर आई थी और उन्होंने भगवान ने उनका वर्ण कर लिया था। बहुत प्यारी बोध कथा है ये।